181, क्योंकि इस 0 डिग्री से उत्तर में कितने अक्षांश खींचे गए पूरे? 90। 90। इस 0 डिग्री से उत्तर की बात करें तो टोटल कितने अक्षांश है? 90। इस 0 डिग्री से दक्षिण की बात करें तो कितने अक्षांश है? 90। तो 90 90 कितने हो गए? 180, और एक 0 डिग्री खुद हो गया, तो टोटल कितने हो जाते? 181। अब इन 181 में बात करें तो दो अक्षांश, एक उत्तर वाला अक्षांश, एक लास्ट दक्षिण वाला अक्षांश, ये हमें रेखा के रूप में नहीं मिलेंगे। अक्षांश तो है लेकिन रेखाएं नहीं है। वो किस रूप में? वो बिंदु के रूप में है। किस रूप में? बिंदु के रूप में। तो बिंदु वाले अक्षांश कितने हैं? बिंदु वाले अक्षांश की बात करें इस पृथ्वी पर कितनी संख्या है? 2। टोटल अक्षांश कितने? 181। रेखाओं की बात करें तो कितनी हो जाएगी? क्योंकि 181 में से आपको कितने निकालने पड़ेंगे? 2, कि बिंदु को कभी रेखा के रूप में नहीं मानते हम। बिंदु बिंदु होता है, रेखा रेखा होती है। तो ये जो बीचों बीच मैंने खींची रेखा, ये सबसे लंबी अक्षांश है। ठीक है, सबसे लंबा अक्षांश। देख लो, इस पृथ्वी पर एक लंबी लाइन की आवश्यकता आपको कहाँ पड़ेगी? मध्य, बीच वाले भाग पे। तो बीच वाला अक्षांश क्या है? सबसे लंबा अक्षांश। ये वाला सबसे लंबा अक्षांश है। मध्य रेखा सबसे लंबा अक्षांश है, सबसे लंबा अक्षांश। कौन सी रेखा है? मध्य रेखा। तो सबसे छोटे अक्षांश की बात करें तो ये हो जाएंगे कौन से? 90 डिग्री उत्तरी वाला और 90 डिग्री दक्षिण वाला। ये सबसे छोटे अक्षांश वाले हो जाएंगे। ये बिंदु के रूप में पाए जाते हैं, रेखा ही नहीं। यहाँ पर इनकी कोई दूरी नहीं होती है, कोई लंबाई नहीं होती है, बिंदु की कोई लंबाई नहीं होती है। ये वाला अक्षांश है। तो ये 90 90 वाला सबसे छोटे अक्षांश है। सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा हो गया? अब बात करें भारत इसमें कहाँ पड़ता है। और इधर वाली एक रेखा मैंने खींच दी बीचों बीच। ये कौन सी हो गई? ये देशांतर हो गई। क्या है? देशांतर। अब भारत की बात करें तो भारत इस अक्षांश रेखा से तो किधर पड़ता है? उत्तर की ओर। और इस देशांतर से पूर्व की ओर। ये 0 डिग्री देशांतर है। कौन सा देशांतर है? ये 0 डिग्री देशांतर मैंने खींचा यहाँ पर। इस 0 डिग्री देशांतर के इधर वाले जितने भी देश सारे किधर पड़ेंगे? पूर्व में। पृथ्वी का आधा भाग पूर्व में पड़ता है, आधा भाग पश्चिम में हो जाएगा। जिस प्रकार से भूमध्य रेखा को मैंने बीचों बीच खींचा तो यहाँ पर ऊपर वाला भाग क्या हो गया? उत्तरी हो गया। नीचे वाला क्या हो गया? दक्षिण हो गया। इसी प्रकार से मैंने ये रेखा खींची दूर से दूर की ओर। ये रेखा इधर उधर भी है ना, ये राउंड सर्कल में। इधर वाला भाग क्या हो जाएगा? पूर्वी। इधर वाला भाग क्या हो जाएगा? पश्चिमी। लेकिन हमारा भारत किधर पड़ेगा? यहाँ पर पड़ता है। देखो यहाँ पर है हमारा भारत, ये वाला स्थान, यहाँ पर भारत पड़ता है। इसलिए इधर से तो उत्तर हो गया, इधर से पूर्वी हो गया। इसलिए भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। हमारा देश जो भारत है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत देश है ना, वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भी कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में किधर पड़ता है? दक्षिण एशिया में पड़ता है, या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया मान लो, दक्षिण एशिया में पड़ता है ना, ये भारत है। इस विश्व की बात करें, भारत का आकार ना दक्षिण कौन से गोलार्ध में पड़ता है भारत? अगर भारत यहाँ होता तो कहाँ पड़ता? कहाँ पड़ता? दक्षिण पूर्वी में हो जाता। इधर पड़ता तो दक्षिण पश्चिम हो जाता। अगर यहाँ होता तो उत्तर पश्चिम में हो जाता। लेकिन हमारा भारत यहाँ नहीं, यहाँ पर है। ये कौन से गोलार्ध में आ जाएगा? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो याद रखना, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। अब बात करें भारत की दुनिया में स्थान की बात करें, इसे विश्व में इस 7 महाद्वीपों में जितने भी देश है उन देशों में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल में देखेंगे, जनसंख्या में देखेंगे। ये स्थान तो कहाँ पड़ता है? इस एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कौन सा देश है? भारत है। अब दुनिया में क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में भारत का स्थान है दुनिया में कौन सा स्थान है? 7वां। हमारा देश भारत है दुनिया में 7वें स्थान पर पड़ता है क्षेत्रफल में। दुनिया का क्षेत्रफल, ये जो महाद्वीप दिख रहे हैं आपको, ये स्थलीय भाग दिख रहा है, इस स्थलीय भाग का भारत का स्थान कौन सा क्षेत्रफल में? 7वां। जितने भी देश है, इसका मतलब ये होगा भारत से बड़े बड़े कितने देश पड़ गए? 6। भारत से बड़े देश कितने?
6। उन 6 देशों को देख के तो देख लो, ये रहे 6 देश। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। विश्व के क्षेत्रफल के आधार की बात करें, भारत का स्थान 7वां पड़ता है। में सबसे बड़े वाले देश की बात करें तो वो भी एशिया में पड़ेगा। एशिया में कहाँ है? ये रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कि भारत का हमको पता है, भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। इसलिए पहले देश की बात करें क्षेत्रफल में बड़ा कौन है? रूस का एक बड़ा भाग कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया में। एशिया के भी सबसे बड़ा देश ये हो गया। रूस के बाद दूसरा बड़ा देश है कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा। ये रूस के बाद कनाडा 2 नंबर का देश है। तीसरे की बात करें तो तीसरा देश कौन सा होगा? चीन। चीन 3 नंबर पे आता है इसमें क्षेत्रफल में। 4 नंबर की बात करें तो वो हो जाएगा इसके सामने वाला कौन सा? देखो हमारे देश का स्थान कौन सा आकार में? 7वां। अब बात करते हैं भारत के जो आकार में बड़े वाले देश है, भारत से भी बड़े वाले, तो वो बड़े वाले देश कौन से? तो कई बार पूछते हैं भारत के बाद का बड़ा देश कौन सा है, तो भारत के बाद के बड़े देश की मतलब कौन सा पूछ रहा है? 8वां पूछ रहा है। भारत से पहला बड़ा देश कौन सा है, मतलब 6वां पूछ रहा है वो। इस प्रकार से हम यहाँ पर 7वां देश देख लेते हैं कौन से बड़े वाले देश है वो। तो बड़े वाले देश की बात करें तो जो पहला स्थान है किसका है? रूस का स्थान दुनिया में पहला स्थान है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है? रूस हो जाता है। फिर देखो जितने भी बड़े वाले देश है आकार में बड़े वाले देश, वो सारे आमने सामने मिलेंगे। ये आपको याद रखना है, आप मैप के द्वारा आराम से समझ सकते हो। रूस के सामने कौन सा देश पड़ता है? इधर देखो आप, कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा का स्थान कौन सा हो जाएगा? दूसरा। 1 नंबर रूस, 2 नंबर कनाडा। तीसरे देश की बात करें तो अमेरिका, सॉरी चीन हो जाएगा। कौन सा? चीन। इसका स्थान कौन सा हो जाता है? तीसरा। चौथे की बात करें चीन के सामने कौन सा आ जाता है? अमेरिका। ये अमेरिका दुनिया का आकार में चौथा बड़ा देश है। इसका स्थान चौथा हो जाता है किसका? अमेरिका का। पांचवे की बात करें तो अमेरिका के नीचे आ जाओ आप, ब्राजील। ब्राजील इसका स्थान कौन सा है? 5वां। और छठवें की बात करें इसके सामने आ जाओ आप, ये ऑस्ट्रेलिया जाएगा ना, ऑस्ट्रेलिया। इसका स्थान 6वां पड़ता है किसमें? क्षेत्रफल में। और 7वें की बात हमने यहाँ पर की है, हमारा देश का स्थान कौन सा है? 7वां। कौन सा देश है? भारत। हमारा स्थान कौन सा पड़ता है? 7वां। सीधी सी बात यह है कि हमारे देश का जो क्षेत्रफल में स्थान है वो कौन सा स्थान है? 7वां। आकार की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है? 7वें नंबर। इस 7 महाद्वीप के जितने भी देश दिख रहे हैं आपको, जितना भी भौगोलिक स्थान आपको दिख रहा है, जितने भी देश दिख रहे हैं उनमें भारत का स्थान कौन सा पड़ता है? 7वां। अब बात करते हैं भारत के बाद का देश कौन सा है क्षेत्रफल में। भारत के बाद बड़ा देश कौन सा है की बात करें तो वो हो जाएगा इधर अर्जेंटीना। कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दुनिया का 8वां बड़ा देश है। कौन सा देश है? 8वां। भारत का स्थान है 7वां, अर्जेंटीना का स्थान 8वां। भारत से पहले का बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और भारत के बाद का बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। 9वें की बात करें तो इधर कजाकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान, जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कजाकिस्तान का स्थान कौन सा है? 9वां। तो कहाँ पड़ता है? एशिया में। 10वें की बात करें अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है अल्जीरिया। क्या नाम है? का नाम है अल्जीरिया।